तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आइए, आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये चार्ट पैटर्न होता है क्या और इस पर कैसे हम वर्क करते हैं और कैसे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या एंट्री पॉइंट होता है, क्या एग्जिट पॉइंट होता है, कहाँ पे हम टारगेट लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस हिट करता है और कैसे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट मोमेंटम करता है और ट्रैप कैसे करता है और ट्रैप करके कैसे मोमेंटम करता है और कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है चार्ट पैटर्न देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फुल प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे टोटल सब चीज़ें फ्री है, ठीक है। और ये चार्ट पैटर्न का सीरीज आप एंजॉय करते रहिए तब तक, ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में कि ये होता क्या और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें इस चार्ट पैटर्न के बारे में, तो ये एक चार्ट पैटर्न जो होता है ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कहलाता है, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। और ये बुलिश बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मतलब ये एक पहले तो बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है। ठीक है, ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है और इन्वर्टेड कप बनाता है यहाँ पे, उल्टा कप, उसके बाद हैंडल बनाता है और उसके बाद रिटेस्ट करके ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसी बियरिश ट्रेंड को ये चार्ट पैटर्न के थ्रू क्या होता है, कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ, ठीक है। वैसे तो ये कंटिन्यूशन ट्रेंड होता है, ठीक है, बट तो कुछ केस में ये रिवर्सल का भी वर्क करता है। वो किस केस में करता है, तो एक बहुत ही बड़े बुलिश ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे ये रिवर्सल का वर्क कर सकता है, ठीक है, बहुत ही बड़े ट्रेंड के बाद, बुलिश ट्रेंड के बाद, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ही बड़े बुलिश ट्रेंड के बाद अगर ये चार्ट पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, तो वहाँ पे ये रिवर्सल का वर्क करेगा, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है, मतलब ये किसी चीज़ का 100% गारंटी तो नहीं दे सकता मार्केट, बट ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, 80 to 90%, ठीक है ना। कि बहुत ही बड़ी ट्रेंड के बाद अगर बन रहा है तो ये एक बेयरिश ट्रेंड में जा सकता है। और वैसे तो जब ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल वैसे तो बनता है हमेशा एक बियरिश ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है। और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। बियरिश ट्रेंड के बाद इस तरीके से बनता है और उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो ये कंटिन्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, और कैसे कंटिन्यूशन होता है और कैसे रिवर्सल होता है। और ये भी बता दे रहे हैं कि कैसे ये बनता है। तो ये एक बियरिश ट्रेंड के बाद कुछ इस तरीके से कप बनाएगा और उसके बाद एक यहाँ पे हैंडल बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक डाउन देगा, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करके उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और ये एक सपोर्ट लाइन होता है, या तो इसको नेकलाइन कह सकते हैं आप इस ट्रेंड का, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा हर चीज़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है चार्ट पैटर्न के लिए देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करें 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, डे ट्रेडिंग, ठीक है, अगर 1 डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये चार्ट पैटर्न आपको बनते हुए दिखे, ठीक है, तो आपको तुरंत स्विच करना है एक छोटे से टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बड़े से टाइम फ्रेम जिसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम कहलाता है, ठीक है। अब 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाके स्विच करके उस चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन लेंगे कि हाँ, जिस कैंडल से ब्रेकडाउन आ रहा है उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, उस कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं वो कैंडल, ठीक है, या जेन्युइन है कि नहीं वो कैंडल, ठीक है, जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद ही आप, बिना कंफर्मेशन का ट्रेड ना कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। तो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। अब पोस्ट मार्केट एनालिसिस जो होता है, मतलब पहले आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हुए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, ठीक है। 1 डे से शुरू कर सकते हैं, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट और 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ केस में आप और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम, तो अपने एनालिसिस के हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ठीक है। बट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तब आपके लिए यूजफुल जो होता है 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। आपको 5 मिनट पे आपको चार्ट देखना है और ट्रेडिंग करना है, ठीक है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना है और ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका होता है, जब ये बियरिश ट्रेंड के बाद ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनते हुए दिखे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा वेट करेंगे कि बियरिश ट्रेंड के बाद एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे, तो यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप पहले से ट्रेड में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न को बनने दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आप नए ट्रेड, मतलब नया एंट्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का वेट कीजिए और जिस कैंडल पे ब्रेकडाउन हो उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और लो जब नेक्स्ट कैंडल से टूटे तब वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और टारगेट सेम यही आप लगा सकते हैं, जो कप बनाया ना वही डिस्टेंस यहाँ पे लगा के टारगेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेट लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। और कंफर्मेशन लीजिएगा तभी जब इस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा हो, ठीक है, ब्रेकडाउन दे रहा हो तुम और क्लोजिंग दे रहा हो ब्रेकडाउन दे के, ठीक है। और आप जिस तरीके से आप कंफर्मेशन लिखते हैं वो भी फॉलो हो रहा हो, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी जब आप कंफर्मेशन बिना लिए ट्रेड नहीं करेंगे, तो ठीक है, कंफर्मेशन लेके ट्रेड कीजिए हमेशा। कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे तो ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। और ये तो हो गया कैंडल वाइज ट्रेड करना, ठीक है।
जो मैं खुद प्रेफर करता हूँ खुद का ट्रेड करने के लिए। और एक चीज़ होता है रीटेस्ट पे ट्रेड करना, ठीक है। रीटेस्ट पे अगर आपको ट्रेड करने के लिए जाना है तो रीटेस्ट का हाई आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जैसे इस रीटेस्ट का ये लो टूटे, ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट करता है। तो स्टॉप लॉस हिट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं एक बियरिश ट्रेंड के बाद, यहाँ पे दिख रहा होगा ये बियरिश ट्रेंड के बाद ये बनता है, ठीक है, कप, और उसके बाद हैंडल बन के रिटेस्ट देके नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक इसका सेंटर ले लीजिए, कप का सेंटर, यहाँ तक तो बाइंग आया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बाइंग आया हुआ है, लेकिन ऊपर से देखिए ये सेलिंग में था, ठीक है, पहले सेलिंग में था और यहाँ से बाइंग होना स्टार्ट हुआ और ये ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ तक बाइंग आया हुआ, फिर से यहाँ से आप देख सकते हैं सेलिंग शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो बाइंग आया था ना, जो यहाँ पे बाइंग, तो जो बायर्स यहाँ पे थे ना, इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा होगा, यहाँ कहीं लगा हुआ इनका स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ कहीं। और जैसे सेलिंग स्टार्ट हुआ होगा तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा, तो हिट होने पे कुछ निकल गए होंगे, कुछ यहीं पे रुके होंगे क्योंकि फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर से नीचे की तरफ आया, तो ठीक है, तो यहाँ पे रुके हैं, कुछ कुछ निकल भी गए होंगे, ठीक है। बट ये जो बायर्स यहाँ पे आए थे ना, यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था, वो भागे कब होंगे, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया होगा जिस कैंडल से, तब ये भागना स्टार्ट किए होंगे। अब जितने लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे ना, उतने लोग यहाँ पे क्या करने लगे होंगे, सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से भी बियर स्टैंड में था और सेलर्स मार्केट में थे, ठीक है, और कुछ सेलर्स यहाँ से थे, ठीक है, कुछ सेलर्स यहाँ से एंट्री हुए, कुछ सेलर्स यहाँ से एंट्री हुए, ठीक है। अब कुछ सेलर्स इस ब्रेकडाउन पे नए सेलर्स आए, ठीक है, और जो बाइंग किए थे पहले से, जो बाइंग किए थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो भी यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर जगह से सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि मार्केट मोमेंटम तेज़ी से करेगी ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बायर्स यहाँ पे थे, यहाँ का बायर्स और यहाँ का बायर्स, ठीक है, ये बीच में लगा दे रहा हूँ, बीच वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ तक बाइंग आया है, तो ये सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, यहाँ पे जब ब्रेकडाउन दिया है, और ये सब भगना स्टार्ट किए हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया और नीचे मार्केट और तेज़ी से गिर गया, ठीक है। तो ये बियरिश ट्रेंड को आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया है स्टॉप लॉस हिट करके, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम करता है। अब आपको दिखा दे रहे हैं कि ट्रैप कैसे करता है, वही हम बता दे रहे हैं। तो ट्रैप करने का इसमें सिंपल सा तरीका यही होता है कि जो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन देगा और यहाँ पे लगेगा कि सेलर्स को कि नीचे जा रहा है, और जैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है, वैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तुरंत यहाँ पे बायर्स को लगेगा कि बाइंग आने वाला है, ठीक है, और वो लोग यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे और तुरंत यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा फिर से। अब उस समय जब गिरेगा ना, तो वो अच्छा खासा मोमेंटम कर देगा क्योंकि वो हैंडल बनाया रहेगा, ठीक है। और कब का पैटर्न तो पूरा हो चुका होगा और ये हैंडल बना के मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसी तरीके से नीचे यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करता है और ऊपर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करता है, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देके, ठीक है। और उसके बाद दोनों बायर्स और सेलर्स का पेशेंस लेवल को डाउन करता है और सबको लगता है कि ट्रैप करते हुए मार्केट चल रही है। तो बायर्स और सेलर जो होते हैं, जब एक्चुअल में जेन्युइन ब्रेकडाउन देता है, वहाँ पे एंट्री करने से डरते हैं और इसलिए उनका छूट जाता है ट्रेड। और फोमो में आके जहाँ पे टारगेट बुक करना रहता है नीचे, वहाँ पे टारगेट के पास वो लोग जाके क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो जिससे उनको लगता है कि मार्केट हर जगह ट्रैप कर रही है। बट अब बताइए खुद ही, जहाँ पे आपको टारगेट बुक करना वहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो फिर से आप ट्रैप होंगे, ठीक है। तो गलत तरीके से ट्रेड करके और मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट हमेशा लॉस करवाती है, ठीक है। आप सही तरीके से ट्रेड कीजिए, आपका हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट हमेशा नहीं, एक तरीके से ये जान जाइए कि रिस्क मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अगर रिस्क में है तो मतलब मार्केट से मतलब ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, अगर मैनेज करके चल रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है। तो अच्छे से ट्रेड कीजिए और फोमो में आके ट्रेड मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, इन 3 चीज़ों से अच्छे से बचे रहिए और पेशेंस लेवल को बनाए रखिए, ठीक है। और साइकोलॉजी को भी अच्छे से बिल्डअप कीजिए, जो आपका माइंडसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप करके मार्केट मोमेंटम करती है, ठीक है। अब आपको चार्ट पे ले चल के दिखा दे रहा है कि कैसे मार्केट मोमेंटम करती है, ठीक है, और कितना अच्छा खासा टारगेट देती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम चार्ट पे आ चुके हैं और आपको दिख रहा होगा कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल यहाँ पे बनते हुए, ठीक है। उसके बाद ये हैंडल बनाया, ये इन्वर्टेड कप बनाया, ये हैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। ये टेस्ट जोन, मतलब जिसको कंसोलिडेशन एरिया कहते हैं, टेस्ट जोन मतलब ज़्यादा यहाँ पे रहा है, पोजीशन मतलब बनाए रखा है कंसोलिडेट करते हुए। और बायर्स और सेलर्स का पेशेंस लेवल चेक किया है, ठीक है, यहाँ पे कि कितनी देर तक बायर्स और सेलर्स रुक रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड के बाद ये कप बनाया, ये हैंडल बनाया, ये ब्रेकडाउन दिया अच्छा खासा। कितने लोग यहाँ पे टारगेट बुक किए होंगे क्योंकि ये मिल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से टेस्ट जोन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद और बड़ा टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है, आप देख सकते हैं, इस लाइव चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लाइव चार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किसी ना किसी चार्ट पे बना हुआ है, ठीक है, भले ये टेम्पलेट है लेकिन कहीं ना कहीं ये चार्ट पे बना हुआ है। और आप लोग हमेशा खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, खुद से आप जाके इस चीज़ को ना खोजिएगा अपने चार्ट पे, ठीक है। तो मैं कितना भी आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे चूतिया बनाने नहीं आया हूँ, ठीक है। आप लोग जाइए और खुद से उस चीज़ को वहाँ पे खोजिए और
तो सीखिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे को बस यहाँ पे गाइडेंस करना, सिखाना कि चीज़ें होती क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ से वो चीज़ें सीखिए और खुद से जाके बैक टेस्टिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और उसके साथ साथ आप सीखिए, ठीक है। तो जितना आप खुद करेंगे वो आपका रहेगा, ठीक है, ना कि मैं जितना आप बताऊंगा वो आपका रहेगा, ठीक है। तो आप खुद से कीजिए और खुद से वर्क कीजिए, खुद से ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। खुद से जाके चार्ट पे खोजेंगे तो आप जाके कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न खोजेंगे, ठीक है, बट उसके साथ साथ और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, चार्ट पे देखने के लिए और भी अदर चार्ट पैटर्न्स मिलेंगे, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, जिससे और भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए खुद से जाइए, बैक टेस्टिंग कीजिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।